मध्य वो प्रिय सखी आई माँ को लेकर और एक लता की आड़ में आकर उसने सीता मैया को रघुनाथ जी का दर्शन करा दिया। माँ ने जैसे प्रभु को देखा हो ऐसा लगा मानो जन्म जन्म का खोया हुआ रत्न वापस प्राप्त हो गया हो। माँ गदगद हो गई। यहाँ नेत्र बंद करके माँ ने प्रभु का भरपूर दर्शन किया है हृदय में बिठाकर। जो सखी माँ को लेकर आई थी उसी सखी ने फिर कहा थोड़ी देर बाद चलो चलो चला जाए सीता जी कल तो फिर आना है इसी समय ना आज चला जाए उन्हीं आओ ऊपर यही काल गई। अरे जाए करें तो चुपचाप जल जाए चाहिए। ये कहने की क्या आवश्यकता थी कि चलो चलो कल फिर इसी समय आना है। इशारे इशारे में सखी ने राम जी को सुना दिया कि प्रभु इसी समय हम लोग कल फिर यहाँ आने वाले हैं, तो आप भी अपना पूरा टाइम मैनेजमेंट व्यवस्थित रखिएगा और दोबारा आप आ जाइएगा कि दर्शन प्राप्त हो जाए। हमारे फोन के नंबर मिलते ही नंबर या 9 ऐसे करके लोग नंबर बता सकते हैं, उनसे मेरा लीजिएगा। इशारे इशारे में वार्ता हुई। सीता मैया सखियों के साथ पहुंची वापस फिर कहां पार्वती जी के मंदिर में पूजन कर रही थी। पूजा हो चुकी थी, स्तुति बाकी थी। ये प्रसंग कहता है आप पूजा पर भी क्यों न बैठे हैं, यदि पूजन करते समय आपका कोई श्रेष्ठ आ गया, पिताजी आ गए, स्वामी आ गए, सद्गुरु आ गए, तो भगवान से प्रणाम करके और जाकर पहले श्रेष्ठ का स्वागत करिए, उनको उचित स्थान दीजिए, फिर आकर पूजन प्रारंभ करिए। इसी चक्कर में काकभूषुंडी जी को श्राप मिला। उज्जैन में बैठे थे महाकाल के मंदिर में, वही काकभूषुंडी जी जो कथा गा रहे मानस में। शंकर जी के भगत थे, इनके गुरु जी विष्णु भगवान के, नारायण के भगत थे, राम के भगत थे। काकभूषुंडी जी गुरु जी से दीक्षा तो ली थे शंकर जी के मंत्र का, लेकिन मन ही हरिद्रोही थे, हरि भक्तों से द्रोह करते थे। विष्णु राम कृष्ण के उपासकों से द्रोह करते थे, वैष्णवों से। कहते थे हम स्वयं उनसे बड़े हैं। महाकाल के मंदिर में बैठकर भगवान शंकर की उपासना कर रहे थे। इसी बीच उनके गुरु जी मंदिर में प्रवेश किए। काकभूषुंडी जी बोले गुरु है तो क्या हुआ, हम भगवान के सामने बैठे, उठे नहीं। और गुरु का ये अपमान भगवान महाकाल बर्दाश्त नहीं करता। बोले मूर्ख, सद्गुरु के आने के बाद भी अजगर जैसा बैठा है, श्राप देता हुआ अजगर हो जा। अरे हाहाकार मच गया। गुरु के सम्मुख शिष्य को श्राप मिल गया हो महादेव का। वहीं पर काकभूषुंडी जी के गुरुदेव भगवान ने महाकाल भगवान से प्रार्थना की, स्तुति की, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। ये स्तुति वही की है। क्षमा याचना किया प्रभु, बच्चे का कल्याण करिए, क्षमा करिए। पूजन करते समय श्रेष्ठ आ जाए, भगवान से प्रार्थना करके निवेदन करके जाइए, श्रेष्ठ का समुचित व्यवस्था करिए, बिठाइए, फिर आकर पूजन करिए। माँ पूजन कर रही थी, भगवान के आने की सूचना मिली, विदा लेकर गई दर्शन करने। वहां जाके हृदय में पधराया और दर्शन करके वापस पूजन में आई। स्तुति बाकी थी, आते आते सीता जी प्रारंभ हो गई। जय जय गिरिवार My
पति देवता सुते अमहु मातु प्रथम रे महिमा अमित न सकई कहीं सरस शारदा से। सीता मैया आई, प्रारंभ हुई, हे गिरिराज पुत्री आपकी जय हो, हे शिवप्रिया आपकी जय हो, हे गणपति और कार्तिकेय जी की अम्बा आपकी जय हो। माँ आप शिवप्रिया हैं, आपके न प्रारंभ का पता है न मध्य का पता है माँ, नहीं आपके अंत का पता है। आपके अमित प्रभाव को सरस्वती और वेद भी नहीं जानते। माँ आप ही पूरे संसार को वैभव प्रदान करने वाली हैं। माँ संसार में यदि पातिव्रत धर्म में निपुण स्त्रियों की गणना की जाए तो भवानी जी आपका स्थान प्रथम आता है। पतिव्रत धर्म में आप शिरोमणि हैं, आप वर देने वाली हैं। माँ आप शिवप्रिया हैं, आपकी सेवा करके मनुष्य चारों पुरुषार्थों को सहज ही प्राप्त कर सकते हैं। आपकी सेवा से धर्म मिल सकता है, अर्थ मिल जाएगा, कामनाएं पूर्ण होंगी और आपकी ही सेवा करके जीव अंत में मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। माँ आप तो सबके अंतर मन में बसती हैं, अंतर मन में बसती हैं तो आप मन की बात को ठीक से जानती होंगी। माँ आप तो जानकी के भी हृदय में हैं और जानकी के मन की बात तो आप जान रही हैं। भवानी जी आप जान रही हैं, इसलिए सीता आज आपसे कुछ कहेगी नहीं। आप जो जानती हैं माँ उसको बिना कहे पूर्ण कर दी। ये बड़ी अद्भुत बात है। हमको लगता है कि भगवान कुछ नहीं जानते हैं और उल्टा हम ही नहीं जानते कि सब जानते हैं। भगवान सब जानते हैं, ये बतिया हम नहीं जानते। जानते भी है तो मानते नहीं है, इसलिए दिन भर मानते रहते हैं, लेकिन भगवान सब जानते हैं। जो भी भला बुरा मेरा जानते हैं, अब बंदे की दिल में क्या है मेरा जानते हैं। आता कहाँ से कोई अंत में जाता कहाँ है कोई, युग युग से इस गति को, युग युग से इस गति को केवल मेरा जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है मेरा जानते हैं। किस्मत के नाम को सब जानते हैं, किस्मत के नाम को सब जानते हैं। किस्मत में क्या लिखा है
हम मांगेंगे तो अपनी क्षमता से मांगेंगे, जब भगवान अपनी ओर से देंगे माई बाप तो भगवान अपनी क्षमता से हमको प्रदान करेंगे। इसलिए मांगने से बचा जाए है। यहां दर्शन करिए, सीता मैया ने मांगा नहीं, क्या कहा? मां आप जानती हैं, मैं कहूंगी नहीं, जो जान रही है उसको पूरा करिए।